Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, today we will be discussing our next topic from psychiatry, that is dementia. ठीक है, सो डिमेंशिया बेसिकली क्या है? इट इज़ अ मेमोरी लॉस. ठीक है, मतलब लॉस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ अदर एबिलिटीज़. ठीक है, सो बेसिकली इन जनरल यू कैन से दैट डिमेंशिया इज़ मेमोरी लॉस. ठीक है, अब डिमेंशिया जो है ना, इसमें आपके पास कौन से ब्रेन के पार्ट्स जो हैं दैट आर डैमेज्ड. ठीक है, सो द डैमेज्ड ब्रेन पार्ट्स आर, या ब्रेन पार्ट्स दैट आर अफेक्टेड या डैमेज्ड ड्यू टू डिमेंशिया, वो कौन से हैं? तो उसमें आपके पास आ जाता है सबसे पहले तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स. इसके अलावा आपके पास आ जाएगा इसमें हिप्पोकैम्पस. ठीक है, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला. ठीक है, सो ये जो पार्ट्स हैं इन द ब्रेन, दीज आर डैमेज्ड ड्यू टू डिमेंशिया. ठीक है, अब हमारे पास कौन सी एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो आप रूल आउट कर सकते हैं ड्यू टू दैट कैन हाँ दैट लीड्स टू डिमेंशिया? कौन सी एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं? ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी हम आपके पास एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या क्या कॉज एंडोक्राइन कॉज हो सकती है डिमेंशिया की. ठीक है, सो एंडोक्राइन कॉज, या आप कह सकते हैं एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ दैट कैन कॉज डिमेंशिया, वो कौन सी हैं? उसमें आपके पास आ जाता है एक तो थायराइड डिसऑर्डर्स और दूसरी आ जाती है एड्रीनल डिसऑर्डर्स. ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर्स एक होंगे. ठीक है, एंड द सेकेंड वन वुड बी एड्रीनल डिसऑर्डर्स. ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर्स में आपके पास आ जाएगा या तो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, और एड्रीनल डिसऑर्डर्स में आपके पास एडिसन्स डिजीज़ और कुशिंग्स डिजीज़ आ सकती है. ठीक है, ये तो एंडोक्राइन कॉजेज़ हैं जो आपके पास डिमेंशिया कॉज करवा रहे हैं. ठीक है, फिर आपके पास कुछ और कॉजेज़ हैं, लाइक आपके पास अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया होता है, वेस्कुलर डिमेंशिया होता है. ठीक है, अब जो अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया, दिस इज़ मोस्ट कॉमन, और इसके अलावा वेस्कुलर डिमेंशिया भी हो सकता है. ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं आफ्टर यू हैव कन्फर्म्ड द कॉज. सो बेसिकली इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज. ठीक है, आपने कॉज को ट्रीट करना है, इधर एंडोक्राइन कॉज है या कोई अल्जाइमर इज़ द कॉज या कोई और वेस्कुलर कॉज है, तो जो भी कॉज है आपने उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट कर लेना है. ठीक है, लाइक आपके पास जो अल्जाइमर्स टाइप डिमेंशिया है, ठीक है, अल्जाइमर्स टाइप डिमेंशिया है, उसमें आप देंगे कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स. ठीक है, कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स दे देंगे आप टू ट्रीट इट. ठीक है, अब कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स में आपके पास आ जाता है गैलेंटामीन, रिवास्टिग्मीन. रिवास्टिग्मीन मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. ठीक है, इसके अलावा डोनीपेजिल या टेक्रीन एंड इवन विमेंटीन इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर टू ट्रीट एल्जाइमर टाइप डिमेंशिया. एंड एल्जाइमर टाइप डिमेंशिया मैंने आपको बताया इट इज़ मोस्ट कॉमन. ठीक है, और मोस्टली ये आपके पास ओल्ड एज में होता है. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो थायराइड टाइप डिमेंशिया है, ठीक है, थायराइड टाइप डिमेंशिया है, उसको ट्रीट करेंगे बाय गिविंग थायरॉक्सिन इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में आप एंटी थायराइड ड्रग्स दे देंगे. ठीक है, सो आपके पास जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें आप थायरॉक्सिन दे के ट्रीट कर लेंगे, और आपके पास जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें आप एंटी थायराइड ड्रग्स दे देंगे. ठीक है, उसके बाद आपके पास जो एड्रीनल टाइप डिमेंशिया है, ठीक है, सो एड्रीनल टाइप डिमेंशिया अगर एड्रीनल कॉज है तो फिर आप किस तरह से ट्रीट करेंगे? सो उसमें अगर आपके पास एडिसन्स डिजीज़ कॉज है, ठीक है, एडिसन्स डिजीज़ इज़ द कॉज, तो फिर आप देंगे पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देंगे. ठीक है, एंड अगर आपके पास कुशिंग्स डिजीज़ इज़ द कॉज, तो फिर आप पेशेंट को दे देंगे कीटोकोनाजोल. ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपके पास वेस्कुलर डिमेंशिया है, ठीक है, वेस्कुलर डिमेंशिया है, तो फिर आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव दे देंगे. ठीक है, और अगर न्यूट्रिशनल टाइप है कोई, तो फिर न्यूट्रिशनल टाइप डिमेंशिया भी होती है. ठीक है, सो न्यूट्रिशनल टाइप अगर डिमेंशिया है,
सो न्यूट्रिशनल टाइप डिमेंशिया को ट्रीट करने के लिए आप थायामीन दे देंगे या विटामिन B12 दे देंगे, ठीक है, थायामीन या फिर विटामिन B12 भी दे देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो डिमेंशिया वाला टॉपिक है ये क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।